मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं और आप लोगों को भ्रमित नहीं करूंगा। मेरे बाद कोई राष्ट्रपति अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान में तैनाती जारी नहीं रखता। अमेरिकी सैनिकों के परिवारों ने अफगानिस्तान में न जाने कितने अपनों को खोया है। हम अपनी सेना को लगातार जोखिम उठाने के लिए नहीं भेज सकते हैं। हमने अफगानिस्तान को बीच अभियान में छोड़ दिया है, लेकिन हमने हमेशा सही फैसला लेने का प्रयास किया है। हमने अपने हजारों सैनिकों को खोया है। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने का हमें कोई मलाल नहीं है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बयान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का है और मसला तालिबान के आतंक का है। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा दुनिया बज़। जो बाइडेन का बयान महज इतने तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज भी किया था। तंज कसते हुए बाइडेन ने कहा, हालात जो भी बने हैं अचानक बने हैं। अफगान सेना ने घुटने टेक दिए और अफगान नेताओं ने देश छोड़ दिया। अफगानिस्तान को लेकर हमारा उद्देश्य स्पष्ट था। हमने अलकायदा का सफाया किया। ट्रंप शासनकाल में लगभग 15,000 सैनिक अफगानिस्तान में थे। हमारे शासन में महज 2,000 सैनिक अफगानिस्तान में थे। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि आज अफगानिस्तान में जितनी अस्थिरता है उसके लिए महज बाइडेन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन, इन नामों में सबसे उल्लेखनीय है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये कहानी है 2020 के फरवरी महीने की, जब अमेरिका और तालिबान ने 2 दशक पुरानी जंग को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अंग्रेजी भाषा में इस समझौते को एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस कहा गया था। इस समझौते पर अमेरिकी सेना के साथ साथ नाटो की सेनाओं ने भी सहमति जताई थी। समझौते में यह तय किया गया कि अमेरिका और नाटो के देश 14 महीनों के भीतर अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। समझौते में यह स्थिति रखी गई थी कि तालिबान को भी समझौते के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। समझौते के ठीक बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अफगानिस्तान हमारे लिए एक लंबी और मुश्किल यात्रा थी। आखिर इतने सालों बाद हम अपने देश के लोगों को वापस बुला पाएंगे। ट्रंप का यह भी कहना था कि तालिबान पिछले काफ़ी समय में शांति समझौते को लेकर प्रयास कर रहा था। अमेरिकी सेना ने हजारों की संख्या में आतंकवादियों को खत्म किया है। अब समय आ गया है कि यह काम कोई और करे। ऐसा करने वाला तालिबान और आसपास के देश ही हो सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। तालिबान ये साबित करने के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो हम वापस आएंगे और इतनी ताकत के साथ वापस आएंगे जैसा किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इस समझौते में तालिबान के कई प्रतिनिधि और अमेरिकी विदेश मंत्री समेत कई अधिकारी शामिल हुए थे। सितंबर 2001 के दौरान न्यूयॉर्क में हुए आतंकी हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी। इसके बाद अमेरिकी सेना के लगभग 2400 सैनिक मारे गए थे। इन तमाम बातों के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप ने विवाद खत्म करने की बात कही थी, जिसके लिए यह शांति समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत तालिबान ने भी कई पहलुओं पर सहमति जताई थी। तालिबान का जिन इलाकों पर कब्जा होगा उनमें अलकायदा जैसे कट्टरपंथी संगठनों का दखल नहीं होगा। पूरी बात का मजमून ये है कि अफगानिस्तान में आज जिस तरह के हालात हैं, इसकी पटकथा फरवरी 2020 में ही लिख दी गई थी। ट्रंप और तालिबान के बीच हुए इस तथाकथित शांति समझौते की मदद से सेना 2021 में वापस बुला ली गई है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का जिक्र ही नहीं है, बल्कि कोई इस पहलू पर शब्द ही नहीं खर्च करना चाहता कि पूरी कहानी क्या है। अमेरिकी सेना भले बाइडेन ने वापस बुला ली है, लेकिन इस फैसले के लिए समझौता साल भर पहले ही हो गया था और आपसी राय मशवरे के बाद हुआ था। शायद इसलिए ट्रंप के साल भर पहले के बयान और बाइडेन के अभी के बयान में एक बात समान है कि दोनों ने अपने देश के सैनिकों को वापस बुलाने की बात पर जोर दिया था। अब बात कुछ ऐसे शब्दों की जो पिछले कुछ समय में सबसे ज़्यादा सुनाई दी है। इस सूची का पहला शब्द है तालिबान। ये पश्तो भाषा का शब्द है जो तालिब शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है छात्र। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान जंग और तबाही का मैदान बना हुआ था, तब तालिबान ने जन्म लिया था। फिलहाल तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता है। तालिबान ने सत्ता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। पहले ये लड़ाई सोवियत यूनियन से थी और फिर विवाद अमेरिकी नेताओं से हुआ। दुनिया की 2 सबसे शक्तिशाली ताकतों को झेलने के बावजूद तालिबान कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि मजबूत होकर उठा। आज उसकी मजबूती की दहशत पूरे अफगानिस्तान में नजर आ रही है। ऐसा ही दूसरा शब्द है शरिया।
कहा जा रहा है कि तालिबान शासन आते ही अफगानिस्तान में शरिया कानून चलेगा। ये भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका सरोकार मजहबी कानून से है, जिसे दूसरे शब्दों में इस्लामी कानून भी कहा जा सकता है। यानी अफगानिस्तान शरिया कानून से चलेगा, नियम जो कुरान हदीस में बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब भी शरिया कानून से ही चलता है। सूची का तीसरा शब्द है इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। तालिबान ने सत्ता हासिल करते ही कह दिया था कि वो अफगानिस्तान का नाम बदलने वाला है। अब इसका नाम इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। इसमें सबसे अहम है अमीरेट, जिसे अमीरात भी कहा जा सकता है। अमीरात शब्द अमीर से बना है। यहाँ अमीर का तात्पर्य मुखिया या प्रधान से है। जो शहर, प्रांत या मुल्क इस अमीर के अधिकार में है वो अमीरात कहा जाएगा। इस तरह बना इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान। इसके बाद आता है मुजाहिद या मुजाहिदीन। अरबी भाषा का ये शब्द जोहद शब्द से बना है। इसका मतलब होता है कोशिश करने वाले। इस्लामी दृष्टिकोण से शब्द का इस्तेमाल मजहब का प्रसार करने वालों के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ आतंकी संगठनों से जुड़े लोग भी खुद को मुजाहिद बताते हैं, लिहाजा शब्द को आतंकवादियों से जोड़कर देखा जाता है। इस सूची का अंतिम शब्द है शूरा। तालिबान में अफगानिस्तान कैसे शासन करेगा, इस पर अंतिम फैसला शूरा के बाद ही लिया जाता है। यानी शूरा का मतलब हुआ मशवरा करना, इसलिए शूरा काउंसिल जैसे शब्द चलन में है। मायने ऐसे लोगों का समूह जो विमर्श या राय मशवरा करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।